और अब खबर इंदौर से, जहां बीजेपी पार्षद पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया। पार्षद नितिन शर्मा पर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। लोन चुकाने में मदद के नाम पर दुष्कर्म का आरोप है। पार्षद की युवती से 2023 में मुलाकात हुई थी। पीड़ित युवती को पार्षद नितिन शर्मा ने नौकरी दी थी। पीड़िता को लोन चुकाने के लिए पैसों की जरूरत थी। मामले की जांच में अब द्वारकापुरी थाना पुलिस जुटी हुई है। मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, क्या ये पूरा मामला है? आखिर बीजेपी पार्षद पर वाकई बेहद गंभीर आरोप हैं ये? जी बिल्कुल, ये पार्षद हैं नितिन शर्मा जिस पर ये आरोप लगे हैं और हालांकि शिकायत के बाद एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। दुष्कर्म का केस पार्षद पर दर्ज हो चुका है। 2003 में महिला से दोस्ती हुई थी। अब मजबूरी का फायदा उठा के जब महिला को पैसे की आवश्यकता थी उस दौरान पे पैसे दिए और फिर पैसे देने के बाद में जब पैसा मांग रहे थे तो उसके अब ब्याज का पैसा ज्यादा बताया, दूसरे कर्ज को लेकर पैसे की बात करी और बहुत सारी चीजों में महिला को फंसाते चले गए और उसके बाद दुष्कर्म किया मजबूरी का फायदा उठाकर। पूरे मामले की महिला ने थाने में शिकायत की, वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले में शिकायत की और वरिष्ठ अधिकारियों के मामले में शिकायत करने के बाद जब पूरा मामला संज्ञान में आया तो अब पार्षद के विरुद्ध दुष्कर्म का केस दर्ज हो चुका है। पुलिस पूरे मामले की जांच की बात करी, लेकिन प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए, जो आरोप महिला द्वारा लगाए गए, उस आधार पर पार्षद के ऊपर दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया गया है। तमाम बातें हैं उसमें जिक्र किया गया है कि महिला का एक जो दोस्त था, पुरुष दोस्त था, उससे पहले दोस्ती भी तोड़वा दी गई और दूसरे लोगों से बात करने से मना किया गया था। कहा गया था कि तुम दूसरे किसी पुरुष दोस्त से बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा कर्जा भर दूंगा, जो पैसे तुमने लिए वो पैसा लौटा दूंगा। तमाम इस प्रकार की जो आरोप है वो भी लगे हुए हैं। लेकिन अब शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आगे इन्वेस्टिगेशन की बात करिए। लेकिन एक गंभीर आरोप लगा है पार्षद पर और पार्षद का नाम है नितिन शर्मा और पूरा जो मामला है वो द्वारकापुरी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड है आरोपी का, ऐसे में वाकई थोड़ी सी चैलेंजिंग जरूर होगा पुलिस के सामने कार्रवाई करना, निष्पक्ष कार्रवाई करना। मिथिलेश जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और शायद जब महिला वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंची तो उसने ये शिकायत भी की कि कई दिनों से वो भटक रही है, कई बार थाने पे गई लेकिन किसी ने उसकी शिकायत नहीं सुनी, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड सुनने होने की वजह से आसान नहीं होता एफआईआर दर्ज करना। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ इसमें बड़ी कार्रवाई होती है। चलिए, शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। द्वारकापुरी में ये मामला सामने आया है जिसमें कि जो फरियादी है उसके द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया है थाना द्वारकापुरी में। उसके द्वारा ये बताया गया है कि उसका डाइवोर्स हो गया था और उसके बाद उसकी जो बता रहे हैं जो आरोपी है, आरोपी से कोरोना के समय उससे मुलाकात हुई थी और कोरोना के बाद फिर सामान का लेन देन हुआ। फिर उसके बाद चूँकि उसके पास फाइनेंशियली काफ़ी कमी थी, उसने बोला कि मैं लोन भी भरूंगा और उसके बाद फिर उसको नौकरी पर भी अपने ऑफिस में रख लिया। फिर कुछ समय बाद नौकरी से निकाल